हाय नमस्ते एवरीवन फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि फुल मून और न्यू मून की इफ़ेक्ट को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से फुल मून और न्यू मून की इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पर नहीं होगी। तो मैं डिटेल में आपसे एक्सप्लेन करूँगी। वह टेक्निक मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताकर आपको बताऊंगी कि वह कैसे हेल्प करती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, पहले तो हमें यह समझना होगा कि फुल मून और न्यू मून की इफ़ेक्ट क्यों होती है। साइंटिफिक वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो पहले आपको यह समझना होगा। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि फुल मून और न्यू मून में एनर्जी थोड़ी राइज होती है। उस वक्त फुल मून और न्यू मून में इफ़ेक्ट समुंदर पर भी होती है। समुंदर में भी पानी की एनर्जी राइज होती है और समुंदर में भरती और ओट ये सब कुछ आते हैं। आपने सुना होगा फुल मून और न्यू मून की इफ़ेक्ट समुंदर पर भी होती है। वैसे ही हमारा बॉडी 75% वाटर से बना है और हमारा ब्रेन भी 75% वाटर से बना है। तो इतने विशाल समुंदर पर भी फुल मून और न्यू मून की इफ़ेक्ट होती है, तो हमारे बॉडी और हमारे ब्रेन पर कैसे नहीं होगी फुल मून और न्यू मून की इफ़ेक्ट। आपको फुल मून और न्यू मून में अपने लव, अपने क्रश, अपने डीएम कोई भी हो सकता है। लव भी हो सकता है, क्रश भी हो सकता है, आपका डीएम भी हो सकता है। उसकी क्रेविंग होगी, उसकी याद आएगी। फ्रेंड्स, हमारे ब्रह्मांड की लिंक है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होती है। हमारे ब्रेन में जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड की लिंक पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। तो ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है तो वैसे ही ग्रहों से भी कनेक्ट होगी, तो मून से भी कनेक्ट होगी। तो जैसे ही मून, फुल मून और न्यू मून की एनर्जी शिफ्ट होगी, राइज होगी, लो होगी, तो जैसे विशाल समुद्र पर वो इफ़ेक्ट होती है, समुद्र वाटर का बना है, पानी का बना है, वैसे ही हमारे ब्रेन पर भी इफ़ेक्ट होगी ना। तो फुल मून के 5 दिन पहले हमें एक फास्ट रखना है, वो है 11 एकादशी। यह रियली फ्रेंड्स, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मैंने 2 ईयर कंटिन्यूसली एकादशी का फास्ट रखा है। वो मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आपको पॉसिबल है तो आप निर्जला एकादशी भी कर सकते हैं। उसमें आपको पानी की बूंद भी नहीं लेनी है पूरे दिन, इवनिंग तक। यदि आपसे वह फास्ट नहीं होगा तो आपको 11 का 1 दिन का फास्ट करना है। उसमें क्या करना है, आपको मॉर्निंग में कोई जूस ले लेना है, मिल्क या चाय, वैसे आपको जो पसंद है वैसे मॉर्निंग में ले लेना है। दोपहर में आपको और इवनिंग में आपको फराल करना है। फराल में क्या आएगा, फ्रूट्स आएगा, और आप फ्रूट्स और आप सांबे की खीर, कोई ये लेते हैं आप बटेटा की खीर, ये सब कुछ फराल में आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं क्या आता है। वो वो दोपहर में और इवनिंग में आपको डिनर और लंच में यह सब कुछ लेना है। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप कम फास्ट लेंगे, आप कम खाना खाएंगे। स्पेशली आप गार्लिक ओनियन वो सब कुछ तो अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि आपने फास्ट रखा है। फास्ट तभी आपका सफल होता है जब आप कोई ओनियन और गार्लिक ये सब कुछ नहीं खाते और आपने सात्विक भोजन लिया, आपने फ्रूट्स, फल और आपने फराल किया है। तो सात्विक भोजन से आपकी एनर्जी सात्विक हो जाएगी। तो और आपकी जो प्राणमय शक्ति है, जो आपको डाइजेस्ट कराने में ज़्यादा प्रोसेस लगाती है, प्राणमय शक्ति है, उसको डाइजेशन कराने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपने 11 का व्रत किया है, फास्ट किया है, तो उस वक्त आपकी प्राणमय शक्ति है वो बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होगी। और जैसे जैसे 11 के बाद 12, 13, 14 और 15 पूनम आएगी, 5th डे पूनम आएगी, या 5th डे फुल मून और न्यू मून आएगा, तब आपकी प्राणमय शक्ति जो कम इस्तेमाल हुई है डाइजेशन में 11 में, वो स्टोर हो जाएगी और वह स्टोर आप पर फुल मून और न्यू मून की इफ़ेक्ट कम करने देगी। फ्रेंड्स, मुझे भी फुल मून और न्यू मून पर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी डीएम की,
मुझे भी बहुत ज़्यादा याद आती थी। लेकिन जैसे ही मैं तो अग्यारस का व्रत नहीं करती, मैं तो एकादशी करती हूँ। एकादशी के व्रत में क्या होता है, हमें अग्यारस के अगले दिन भी फास्ट रखना है, अग्यारस को भी फास्ट रखना है और 12 का भी फास्ट रखना है। 3 दिन का फास्ट हमें रखना है, 3 दिन का फास्ट रखना है। उसमें क्या करना है, जब हम नोम का फास्ट रखते हैं तब हमको मॉर्निंग में जूस ले लेना है। दोपहर में आप रोटी और सब्जी खा सकते हैं, एक टाइम आप यह कर सकते हैं। फिर इवनिंग में आपको कोई फराल लेना है, खीर और बटेटा ये सब कुछ खाना है, साबूदाना की खिचड़ी ये सब कुछ। फिर नेक्स्ट डे अग्यारस आएगी। अग्यारस के दिन आपको क्या करना है, अग्यारस के दिन आपको ना मॉर्निंग में फ्रूट जूस लेना है, इवनिंग में फराड़ करना है और दोपहर को भी फराड़ करना है। पूरे दिन फराड़ ही करना है। फिर 12 में आपको यही करना है जैसे आपने नोम में किया है। आपको मॉर्निंग में मिल्क या जैसा कोई जूस ले लेना है। फिर आप दोपहर को रोटी और सब्जी एक टाइम खा सकते हैं। फिर दोपहर के बाद आती है इवनिंग में नाइट की बारी, डिनर में आप कुछ फराल वगैरह, कोई बटेटा की खिचड़ी, बटेटा की खीर, ये सब कुछ आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, ये सब कुछ आप ले सकते हो। तो मैं तो यह 3 दिन का फास्ट रखती थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। विदिन 1 या 2 मंथ में मैं डिटैच हो गई डीएम से और फुल मून और न्यू मून की इफ़ेक्ट भी कम होने लगी। फ्रेंड्स, फुल मून और न्यू मून की इफ़ेक्ट इतनी ज़बरदस्त होती थी है ब्रेन पर कि जैसे लगता है कि इतनी क्रेविंग हो रही है, इतनी डीएम की याद आ रही है कि हम डीएम के बिना रह ही नहीं पाएंगे। और फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी मोक्ष की जर्नी है। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में, हम कोई भी जर्नी में है, लेकिन हमें मोक्ष तक तो पहुंचना है। तो एकादशी का व्रत इतना बड़ा महत्व है कि आपको मोक्ष प्रदान करता है। एक सॉन्ग भी है, धन्य एकादशी, एकादशी कीजिए और व्रज सुख पाइए। आप में से कई लोग जो कृष्ण के फैन हो गए, कृष्ण को अपना सखा मानते होगे, कृष्ण से ज़्यादा प्यार करते होगे, उन सबको व्रजभूमि में जाने की इच्छा होगी। लेकिन व्रजभूमि, जब हमें व्रजभूमि का बुलावा आएगा, जमुना महारानी का बुलावा आएगा, तभी हम वहाँ तक, गोकुल मथुरा तक पहुँच सकते हैं। और फ्रेंड्स, वहाँ की एनर्जी इतनी हाई है कि वहाँ आप जाएंगे और आप सारी खुशियाँ को प्राप्त कर लेंगे और आपका आधा यूनियन तो वहाँ जाकर ही हो जाएगा। मैं भी गोकुल मथुरा गई थी, लेकिन मेरी 2 बार वह ट्रिप मैंने जाना था, मुझे 2 बार वो मैंने ट्रिप जाने के लिए ट्राई की, लेकिन वो क्या होता है, हमारा पुण्य कम होता है ना, तो व्रजभूमि का बुलावा नहीं आता, गोकुल मथुरा तक हमको पहुंचने नहीं देती। वो ट्रिप 2 बार कैंसिल हो गई। फिर अचानक से मैंने कोई प्लानिंग नहीं की और अचानक से मुझे वहाँ का बुलावा आया और जाना पड़ा। तब मैंने 2 ईयर कंटिन्यूसली एकादशी का फास्ट किया था, 3 दिन का फास्ट। आप 1 दिन का भी कर सकते हैं, 3 दिन का कर सकते हैं, आपको कौन सा करना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ट्विन फ्लेम जर्नी को में और फुल मून और न्यू मून की इफ़ेक्ट करने में। वो स्पिरिचुअल वे में तो सब करते ही है, एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। उस वक्त ग्रह नक्षत्र, सब लोग बोलते हैं कि ग्रह नक्षत्र की इफ़ेक्ट कम होती है एकादशी के फास्ट से। स्पिरिचुअलिटी में उसका अलग ही महत्व है, लेकिन मैंने आपको साइंटिफिक वे से समझाया। फ्रेंड्स, हमें कोई ना कोई रीज़न चाहिए कि हम फास्ट क्यों करें और फास्ट से हमें कौन सा बेनिफिट होगा। तो मैंने आपको साइंटिफिक वे से समझाया कि आपको क्यों करना है और उसका आपको क्या फ़ायदा है। तो आपको फास्ट ज़रूर करना है एकादशी का, तो मैं तो करती हूँ, आप भी कीजिएगा। और आपको व्रजभूमि में जाना है तो आपको पहले एकादशी का फास्ट करके कृष्ण जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, यमुना महारानी को प्रसन्न करना पड़ेगा और राधा जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। सॉन्ग है ना, जय व्रजभूमि, जय व्रजभूमि, जय व्रजभूमि, यही है व्रजभूमि, यही है व्रजभूमि, यही है व्रजभूमि। आप पहले अपने अंदर की व्रजभूमि क्रिएट कीजिए, वो एकादशी के फास्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप अंदर कृष्ण से यूनाइट होइए, आप अपने आप से यूनाइट होइए। आप अपने आप से यूनाइट हो गए
तो आपका यूनियन बहुत ज़्यादा करीब होगा। यह एकादशी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अपने आप से यूनाइट होने में, और आप व्रजभूमि तक भी पहुंच पाएगी। व्रजभूमि की तो बात ही कुछ और है। वहाँ की एनर्जी इतनी हाई और प्योर है कि आप मुझे पूछिए मत, आप वहाँ जाके खुद महसूस कीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। आई होप आप सबको भी डिवाइन यूनिवर्स, कृष्ण, जमुना महारानी मौके देंगे। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, आपकी एनर्जी हाई होगी, तो आप वहाँ तक ज़रूर पहुँच पाएंगे। दिल से बोलिए जय व्रजभूमि, जय व्रजभूमि, जय व्रजभूमि, जय व्रजभूमि, जय व्रजभूमि, जय व्रजभूमि। यही है व्रजभूमि, यही है व्रजभूमि, यही है व्रजभूमि। आप ऐसे सॉन्ग सुन के भी हाई एनर्जी में आ सकते हैं। श्रीनाथ जी के, व्रजभूमि के, कृष्ण के, सबके आप जिस पर भी बिलीव करते हैं उस पर। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भूल जाते हो, याद दिला देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।